कितना विशेष ये दिन है, एक तो सोमवार है और दूसरा नाग पंचमी भी है। तो सबसे पहले पंडित जी ये भी लोग जानना चाहेंगे कि क्या इसकी पूजा विधि रहेगी, किस तरह से हम भगवान शिव को रिझा सकते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हम किस तरह से नाग पंचमी की विशेष पूजा कर सकते हैं। देखिए, नाग पंचमी का जो विशेष पूजन है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है नाग, तो नाग पंचमी देखिए कीर्ति जी, जो हमारी तिथियां हैं प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इस तरह से पूर्णिमा और अमावस्या, ये जो कुल 30 तिथियां हैं, इन 30 तिथियों के बारे में एक बात आप जानिए कि हर तिथि के कोई न कोई देवता हैं। जैसे प्रतिपदा के देवता अग्नि, उसके बाद जो है चतुर्थी के देवता गणेश, अष्टमी के शिव, त्रयोदशी के जैसे कामदेव, चतुर्दशी के पुनः शिव, पूर्णिमा के जो है चंद्रदेव, अमावस्या के पितर। उसी क्रम में ये जो पंचमी तिथि है, तो पंचमी तिथि के जो देव कहे जाते हैं वो नाग कहे जाते हैं, सर्प या नाग। इनका सर्प शब्द नहीं, नाग शब्द हर जगह शास्त्रों में आया है। नाग शब्द की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि की ही जो उनकी 17 पत्नियां थी, उनमें से ही एक पत्नी के गर्भ से ये सर्प योनि के प्राणियों का, नाग योनि के प्राणियों का जन्म, मतलब ये कश्यप की ही संतान है। जिस तरह से कश्यप की संतान देवता हैं, असुर हैं, उसी तरह से सर्प भी कश्यप ऋषि की ही संतान कहे गए हैं। एक बात, नाग पंचमी, चूँकि पंचमी तिथि नागों की है, इसलिए यह पंचमी तिथि विशेष रूप से मानी जाती है उनके पूजन के लिए, उनके आवाहन के लिए, उनसे कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने को विष भय मुक्त करने के लिए। महाभारत, जो कि हमारे शास्त्र का 5वां वेद भी कहा जाता है, उस पंचम वेद में कथा आती है कि राजा परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी, हुई तो श्रापवश थी, लेकिन कारण बने थे नागराज तक्षक। तक्षक के रचने के कारण से परीक्षित राजा की मृत्यु हुई थी। इस घटना से अत्यधिक क्रोध उपजा था उनके पुत्र जन्मेजय के मन में, और जन्मेजय ने यह प्रतिज्ञा की थी कि पूरी सृष्टि में एक भी सर्प को वह जीवित नहीं रहने देगा, और इसके निमित्त उन्होंने बहुत विशाल यज्ञ किया। ये कथा महाभारत में आती है। और इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप जब उन्होंने आहुतियाँ देनी शुरू की, तो इस यज्ञ के मंत्र के प्रभाव से सृष्टि में कहीं भी सर्प योनि के जो भी लोग थे, जो भी सर्प थे, नाग थे, उस यज्ञ कुंड में आके गिरने लगे और जल के भस्म होने लगे। लेकिन प्रकृति संतुलन से चलती है। हर जीव का उतना ही महत्व है जितना बड़े से बड़े किसी जीव का। इस संसार में जितनी वेल जरूरी है, उतना ही एक छोटी सी चींटी भी जरूरी है। जितना मानव का महत्व है, उतना ही सर्प का, शेर का और चूहे का। क्योंकि यह जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो सृष्टि की रचना हुई है, जो प्रकृति बनी है, इसमें सबको भगवान ने किसी न किसी कारण से बनाया है। अब इस यज्ञ को रोकने की जिम्मेदारी दी गई आस्तिक ऋषि को, और आस्तिक ऋषि ने इस यज्ञ को रोकने का संकल्प लिया, और आस्तिक ऋषि के समझाने पे, उनके कहने पे, उनको ज्ञान देने पे जन्मेजय ने यह यज्ञ बंद कर दिया। और जिस दिन इस यज्ञ को बंद किया गया, जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया, वह तिथि थी श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी। तो उस दिन से पुनः नागों की प्रतिष्ठा वापस हुई और नाग पूजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये महाभारत का एक दृष्टांत है, महाभारत की एक कथा है। आप इसे ऐसे समझे कि एक बहुत दिव्य घटना घटी, और जिसका प्रभाव आज भी हमारे पूरे सनातन धर्म में, पूरे सृष्टि में दिखाई दे रहा है। सर्पों की पूजा का विधान है। तो नाग पंचमी का जो इस बार मुहूर्त है 21 अगस्त 2023 को, वह सुबह के समय सूर्योदय के साथ 5:53 से लेकर के 8:30 बजे तक रहने वाला है। कुल काल अवधि जो है 2 घंटे 36 मिनट की है। इस अवधि में अच्छा मुहूर्त है, आप नाग का पूजन करें। निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का विषय, किसी भी प्रकार का जहर है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जी पंडित जी, हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया कि क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है, 2 से 2.5 घंटे का इस शुभ मुहूर्त रहने वाला है। तो भक्तों ध्यान रखिएगा, इस 2 से 2.5 घंटे में आपको विशेष पूजन करना है, और विशेष पूजन करके जो मन की इच्छा है वो जरूर सामने रखिएगा अपने आराध्य के, तो शायद जल्द पूरी भी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ पंडित जी, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिससे हमें इस दिन के पूजन में बचना चाहिए। देखिए, पूजन में कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि प्रत्यक्ष सर्प का पूजन करने लगते हैं। प्रत्यक्ष सर्प का पूजन करने का अधिकार, सामर्थ्य सबको नहीं होता है। जैसे कि हर तरह की प्रक्रिया को पूरी करने का सामर्थ्य सब में नहीं है। संसार की बहुत सारी चीज़ें हैं। हर आदमी कंप्यूटर नहीं चला सकता, हर आदमी जहाज नहीं चला सकता। हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रशिक्षण होता है। तो कुछ भक्त या साधक ऐसे भाव में या
अपने प्रेम में अगाध हो जाते हैं, को सर्पों को ही लगते हैं दूध पिलाने सामने जाने। ऐसी घटना से बचना चाहिए। ये एक तरह से कहीं ना कहीं आपकी भक्ति को नहीं बल्कि आपकी ये भोलापन है, ये ठीक बात नहीं होती है। ऐसी प्रक्रिया से बचना चाहिए। ये साधना का उच्च स्तर है, जब एक प्राणी दूसरे योनि के प्राणी से बात कर सके, उससे संवाद कर सके। यह कला सब में नहीं होती है, और यह एक साधना के बाद, कई जन्मों के पराक्रम पुरुषार्थ के बाद ही किसी व्यक्ति को, किसी अच्छे साधक को, किसी परमहंस को प्राप्त होती है कि जो मानव योनि में रहते हुए किसी अन्य योनि के प्राणी से बात कर सके। काफ़ी आपने सुना होगा, कोई पक्षी से बात करता है, कोई बकरी से, कोई भेड़ से, कोई शेर से। वो बात करने का सामर्थ्य सब में नहीं होता, इसलिए प्रत्यक्ष नाग के देवता का जो पूजन, जो दूध आदि पिलाते हैं, इस प्रक्रिया से बचना चाहिए। जो शास्त्र में प्रमाण है वही करना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र इसमें कहता है कि गाय के गोबर से अपने घर के मुख्य दरवाजे पे, जहाँ प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आप सर्प की आकृति का चित्र बनाएं, या चित्र नहीं बना पाते हैं तो उनका नाम लिखें। जो नाम है शेषनाग, वासुकी, अनंत, ये करकोटक, तक्षक, ये जो नाग हैं ये नहीं, तो आप नाग का चित्र ले आकर के जो विषैले, जो विष फेंकते हुए, मतलब फन काढ़े हुए जो सर्प हैं, ऐसे सर्पों का चित्र चिपकाएं या गाय के गोबर से उसका चित्र बनाएं। उसके पश्चात उन चित्रों को विधिवत पूजन करें। पूजन कैसे करना है? पूजन में कुशा का प्रयोग करना है, जल से मार्जन करना है, दूध से, दुर्वा घास जो होती है उससे मार्जन करना है, दूध से। उसके पश्चात पुष्प, हार, माला, दिव्य नैवेद्य, लावा, दूध, ये इत्यादि अपने घर के दरवाजे पे आप नागों की प्रतिमा बना करके, चित्र बना करके, उनका चित्र लगा करके उनका पूजन करें। उसके बाद जो नवनाग हैं, जो नवनाग की प्रार्थना कही गई है, जो विशेष रूप से हमारे शास्त्र में पूजनीय हैं, जिसको कहा जाता है कि ये प्रथम नाग हैं, जो बड़े भागवत हुए, जिन्होंने अपने समय में खूब जम करके प्रभु का नाम लिया, और जो नारायण को, जो त्रिदेव को अति प्रिय कहे गए, उन्हीं नवनागों का पूजन हमारे शास्त्र में कहने का विधान किया गया। और ये नवनाग बहुत विशिष्ट है, उन्हीं नवनागों का प्रार्थना किया जाता है। जैसे अनंत हैं, वासुकी हैं, पद्मनाभ हैं, शंखपाल हैं, धृतराष्ट्र हैं, तक्षक है, कालिका नाग है। हाँ, ये जो नवनाग हैं, इनका नाम लेने से एताय नवनामानि नागा नाम च महात्मना, ये बड़े महत्व के नाग हैं, और इनका नाम लेने मात्र से तमाम प्रकार के विष भय से मुक्ति मिल जाती है। और जहाँ ये नाग पूजन होता है, उनके परिधि में किसी भी प्रकार के विषैले सर्प का प्रवेश नहीं होता है, किसी भी प्रकार के जहरीले जंतु का उनको दंश नहीं होता है। सर्प के विष से या किसी भी प्रकार का विष अगर आपके शरीर में जाने वाला है, या आपका प्रारब्ध कोई खराब है कि विष से आपको हानि होने वाली है, तो उससे भी मुक्ति मिलती है इन नवनागों का स्मरण करने से, नवनागों का ध्यान करने से। क्योंकि शेष नाग आप जानते हैं कि इस पे भगवान श्री नारायण स्वयं सैया पे लेटे रहते हैं। वासुकी नाग स्वयं भगवान भोलेनाथ के गले में पड़ा रहता है। और शेष नाग के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि ये जो है स्वयं पूरी पृथ्वी का भार अपने ऊपर धारण करते हैं। तक्षक नाग इंद्र को बहुत अत्यधिक प्रिय है। करकोटक वरदान प्राप्त किया हुआ है। कालिया नाग जो कि यमुना जी में कालिया दह में रहता था, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने चरण रखे थे। तो जो इतना नारायण का कृपा पात्र हो जाता है, वह स्वयं ही पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। कोई योनि महत्व नहीं रखती है कि आप कितने छोटे जीव हैं या कितने बड़े महामानव हैं। अगर नारायण की कृपा हो जाती है तो नारायण की कृपा मात्र से वह जीव धन्य धन्य हो जाता है। और जैसा मार्कंडेय जी कहता है कि त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम और त्वामाश्रितायाश्रयता प्रयांति, कि आपके आश्रय में रहने वाला खुद तो विपन्न होता नहीं है, दूसरा वह संसार के लिए आश्रयदाता हो जाता है। नारायण की कृपा प्राप्त करने के बाद ये जो नवनाग हैं, चाहे शेष नाग हों, चाहे कालिया नाग हों, चाहे वासुकी नाग हों, ये स्वयं तो तर गए, इसके साथ साथ जो लोग भी इनके सानिध्य में किसी भी प्रकार से रहते हैं, किसी भी प्रकार से इनका स्मरण करते हैं, तो इनकी कृपा से वह स्वयं संसार के सभी कष्ट पीड़ा से मुक्त होकर के और दिव्य भागवत स्वरूप धारण करते हैं। जी, निश्चित तौर पर बहुत सही कहा आपने पंडित जी कि हमारे आसपास कौन लोग रहते हैं, हम किनके सानिध्य में रहते हैं, हम किनकी पूजा पाठ करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पंडित जी इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस बार की नाग पंचमी किस किस राशियों पर कैसा कैसा प्रभाव डालने वाली है। देखिए, नाग पंचमी राशि के अनुसार या तिथि के अनुसार तो जैसे पंचमी तिथि है तो एक घटना है, सूर्य चंद्रमा के गति से जो है तिथियों का निर्माण होता है।
तो सूर्य की राशि सिंह और कर्क की राशि चंद्रमा। अभी आप देखेंगे तो गोचर से सूर्य स्वयं अपनी राशि में विराजमान है, सिंह राशि में चल रहा है। तो सिंह राशि के लिए तो ये नागपंचमी अच्छी रहने वाली है। अब इसके साथ साथ रही बात मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए भी समय अच्छा जा रहा है क्योंकि उनके पंचम में जो है ये घटना घट रही है। दूसरी बात, जो पंचमी तिथि का महत्व होता है वो खास करके सिंह राशि के लिए, मेष राशि के लिए, मीन राशि के लिए बहुत सुखद और बहुत अच्छा माना जाता है। हालांकि एक बात ज़रूर कहूँगा कि वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है और शनि की 7.5 जो चल रही है वह कुंभ राशि पे है, वो मकर राशि पे है और मीन राशि पे है। तो मीन, मकर, कुंभ जो 7.5 चल रही है 3 राशियों पे, इनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात मैं बताऊं कि नागपंचमी का जो सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देगा मेष राशि पे। क्यों? क्योंकि राहु इस समय गोचर से वहाँ विराजमान है बृहस्पति के साथ। दूसरी बात, उससे 7वीं राशि मतलब तुला राशि पे सीधे केतु देव गोचर कर रहे हैं। तो तुला राशि के लिए और मेष राशि के लिए नागपंचमी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए कि इनके जीवन में चूँकि राहु बृहस्पति एक साथ जब गोचर करते हैं तो बड़ा भय लगता है, मान सम्मान को कहीं न कहीं दिक्कत आती है। जो योजना बनाते हैं, जो काम करने की चेष्टा करते हैं, उसमें तमाम लोग विघ्न उत्पन्न करते हैं। खास करके ऐसे लोग गलत लोगों के संगति में पड़ के, मतलब ऐसा कहा जाता है कि गुरु ही जो है गलत राह बता देते हैं, गलत गुरु मिल जाते हैं, गलत मार्ग दिखाने वाले मिल जाते हैं। तो मेष राशि के लोगों को सावधान रहना चाहिए। और चूंकि राहु आपकी राशि में गोचर कर रहा है इस समय, तो आप नागपंचमी के दिन विशेष रूप से सर्प सूक्त या नाग सूक्त का पाठ करें। तो इससे जो आपके जीवन में ये जो राहु और बृहस्पति का गोचर चल रहा है उसमें कमी आएगी। खास करके अगर आप मधुमेह या थायराइड जैसी या फैटी लीवर जैसी किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो उनके लिए रामबाण इलाज है, सर्प सूक्त का पाठ करें। क्योंकि संसार में कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख हमारे ही कर्मों का फल होती है, हमारे ही द्वारा किए गए प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप जो भी हमें भोगना पड़ता है। तो उस प्रारब्ध को काटने के लिए नारायण का नाम सर्वोत्तम है और नारायण के भक्त हैं ये नाग, इनका स्मरण करिए। निश्चित रूप से आप जीवन में जो भी अभी ये ग्रह दशा खराब चल रही है, राहु बृहस्पति की युति चल रही है, उससे आपकी पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो तमाम दर्शक ये जान लेंगे कि आखिरकार किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है। पंडित जी, इसी के साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस दिन ऐसा कौन सा अचूक मंत्र है जिसको जपने से लाभ मिलने वाला है, मनोकामना पूर्ण होने वाली है, भगवान शिव प्रसन्न होने वाले हैं, नाग देवता प्रसन्न होने वाले हैं? देखिए, मंत्र तो बहुत सारे हैं। नाग पंचमी की एक विशेषता और है। अभी आपने सुना होगा कभी कि शिववास, शिववास का अर्थ क्या होता है? शिववास का अर्थ होता है कि जब हम रुद्राभिषेक करते हैं, अपने घर में शिव जी का आवाहन करना चाहते हैं, क्योंकि मंदिरों की बात तो अलग होती है, मंदिर में तो शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हमेशा हुई रहती है। लेकिन जब हम अपने घर में भगवान शिव का आवाहन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भगवान शिव हमारे घर में आएँ और भक्ति भाव से हम उनका पूजन करें, उनका अर्चन करें, उन्हें प्रसन्न करें, मृत्युंजय की कृपा प्राप्त करने के लिए शिववास देखा जाता है। तो शिववास देखने का तरीका है कि तिथि को दोगुना करिए, 5 जोड़िए, 7 से भाग दीजिए, 1, 2, 3 शेष बचने पर शिववास धरती पे माना जाता है। तो ये जो पंचमी तिथि है, इस दिन शिववास होता है, क्योंकि तिथि को दोगुना करेंगे 10 होगा, 5 जोड़ेंगे 15 होगा, और जब 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 शेष आएगा और एके नवासे कैलास। जब 1 शेष बचता है, इसका मतलब है कि इस तिथि पे भगवान शिव जो है कहाँ विराजमान है? कैलाश पे। और कैलाश कहाँ है? धरती पे। तो जब प्रभु धरती पे रहें, पृथ्वी पे वास करें, पृथ्वी पे विचरण करें, तब शिव की पूजा करनी चाहिए अपने घर में। तो पंचमी के दिन रुद्राभिषेक करने से, शिव का पार्थिव पूजन करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या की भी पाप से अगर कोई मुक्ति दे सकता है तो रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन, भगवान शिव का स्पर्श, भगवान शिव की स्पर्श करने से कोटि जन्म के पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या जैसे, शिशु हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति प्रदान करते हैं भगवान भोलेनाथ। तो नाग पंचमी जैसे विशेष तिथि पे जब भगवान शिव स्वयं कैलाश पे विराजमान रहते हैं, इस दिन अगर आप मिट्टी का पार्थिव अपने घर में बनाएं, बड़े भाव से ऐसा बनाएं कि स्वयं भगवान शिव उस आपके बनाए गए पार्थिव के शिवलिंग में अपने आत्म ज्योति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। पुनः उसके बाद दूध से, गंगा जल से
दिव्य औषधियों से, गुलाब जल से, इत्र से, तमाम राजोपचार पूजन सामग्री से उनका पूजन करें। संभव हो तो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करें। शुक्ल यजुर्वेद के जैसे दूध को मथ करके उसमें से मक्खन निकाल लिया जाता है, उसी तरह से शुक्ल यजुर्वेद से, पूरे यजुर्वेद से ये जो 8 अध्याय हैं ये दिव्य 8 अध्याय हैं। और अगर इन 8 अध्यायों में से भी आप पूछेंगे कौन सा प्रमुख है, कौन सा विशेष प्रिय है, तो वह है 5वां अध्याय शुक्ल यजुर्वेद का, जो रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय है। यह बहुत दिव्य है, यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 66 मंत्र इस अध्याय में है। इन 66 मंत्रों से हो सके भगवान शिव का अभिषेक करिए, गंगा जल से करिए, दूध से करिए, जो आपके पास सामग्री है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऑफिस जाते हैं, समय नहीं है, तो मात्र आप उन्हें एक बिल्व पत्र शिवार्पण करिए। एक बिल्व पत्र अर्पण करने से भी आपका काम होगा। भगवान शिव को स्पर्श करने से पाप मुक्त होते हैं लोग। और दिन भर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः, इस तरह से जो भी मंत्र हो, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः, दिन भर आप जप करिए। निश्चित रूप से शिव कृपा से सब प्रकार के पीड़ा से, रोग से, दुख से, शोक से मुक्ति मिलेगी जी। और इसलिए सच ही कहा गया है कि भगवान शिव के स्मरण मात्र से ही तमाम जो दुख है वो भी दूर हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ पंडित जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस दिन की गई पूजा किसके लिए विशेष फलदायी है? क्या कुंवारी कन्याएं पूजा कर सकती है नाग पंचमी की? क्या महिलाएं पूजा कर सकती है नाग पंचमी की? बुजुर्ग, बच्चे, किसके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी है? देखिए, शास्त्रों में तो किसी को रोका नहीं गया है नाग पूजन करने से। ऐसा कोई, मैंने अपने 17-18 साल के इस करियर में ऐसे बहुत सारे शास्त्रों को मैंने पढ़ा, उसमें कहीं रोका नहीं गया है कि कौन पूजा न करे। हाँ, इतना जरूर बताया गया, विशेष विशेष स्थानों पर ऐसा उल्लेख जरूर मिलता है, खास करके ज्योतिष के ग्रंथों में, कि कौन कब पूजन करे। जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा या सुना होगा कि श्राप, फला अमुक व्यक्ति को श्राप लग गया है या इसने इसको श्राप दिया, नहीं तो टीवी सीरियल वगैरह में सुना होगा कि फला ऋषि ने इसको श्राप दे दिया। तो ये जो श्राप का कंसेप्ट है, जो श्राप मिलता है, उसका कर्स जो है पूरे जीवन भोगना पड़ता है इंसान को। जैसे कुछ लोगों को हमने देखा है कि संतान का सुख नहीं है, तमाम ऐसे उपाय डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट वो कर लेते हैं, लेकिन जो है संतान का सुख नहीं होता है, संतान उत्पन्न नहीं होती है। और संतान होती भी है तो कोई ना कोई उसमें दिक्कत, कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई समस्या रहती है। और अब मान लीजिए आपको या सामने हमारे दर्शक को ना, लेकिन उनके जानने पहचानने में किसी न किसी को ज़रूर ऐसा हो, समाज में देखते होंगे। तो यह ज़रूरी नहीं कि यह कारण क्या है, ये उनका आज का कारण नहीं हो सकता है। कई पूर्व जन्मों के किसी न किसी पाप या श्राप की वजह से यह फल, यह परिणाम उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। तो इसमें एक ज्योतिष में एक अध्याय है श्राप योग, जिसको कहते हैं कि आपको किस कुंडली देख करके ज्योतिषी बताते हैं कि आपके जीवन में किसका श्राप है। पंचम भाव जो होता है, ये श्राप देखने का भाव होता है 12वां भाव, क्योंकि पंचम हमारा प्रारब्ध है, हमारा पूर्व जन्म के संचित कर्म का जो स्थान है वो पंचम भाव है। तो यहाँ पे एक अध्याय है सर्प सापात सूक्ष्म योग, मतलब कि आपने पूर्व जन्म में किसी सर्प की हत्या की है, किसी सर्प को आपने पीड़ा पहुंचाया है, जिसके वजह से 2 दुख होते हैं। एक तो संतान को पीड़ा होती है, दूसरा धन हानि झेलनी पड़ती है या दरिद्रता झेलनी पड़ती है, क्योंकि धन के रक्षक जो है वो कुबेर हैं। और कहीं कहीं जो पाताल, चूँकि सबसे बड़ा अगर कोई सृष्टि में धन समृद्धि संपदा का कोई स्थान है तो ये माता वसुंधरा है, हमारी धरती हैं। और धरती के नीचे रहने वाले जो रक्षक हैं वो नाग कहे जाते हैं। तो सबसे बड़ी संपदा के रक्षक कौन है? नाग हैं। धन के रक्षक कुबेर और संपदा के रक्षक नाग। तो धन हानि या धनहीनता, दरिद्रता का योग सर्प के श्राप से, और संतान को पीड़ा, संतान सुख में कमी, संतान सुख ना मिले, वियोग हो संतान से, तो यह भी सर्प के मारने के श्राप की वजह से होता है। अब ये कैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है, इसमें स्पष्ट देखने के लिए अगर किसी का बृहस्पति या राहु पंचम भाव में विराजमान हो, या पंचमेश राहु से पीड़ित हो, या पंचम में स्वयं राहु विराजमान हो, तो निश्चित रूप से अगर पंचमेश का, पंचम भाव का अगर राहु से किसी भी प्रकार से संबंध स्थापित होता है, तो फौरी तौर पे यही समझना चाहिए कि इसके जीवन में जो संतान सुख में विलंब या बाधा दिखाई दे रही है वो सर्प श्राप से है। तो नाग पंचमी के दिन ऐसे लोग विशेष रूप से सर्प सूक्त का पाठ करें, चांदी का नाग बनवा करके किसी शिव मंदिर में
उसको गोमेद की आँख लगवा करके नाग को और शिवलिंग पर रख करके उनका अभिषेक करें और उस नाग को उसी मंदिर में दान कर दें, छोड़ दें। ऐसा करने से इस श्राप, सर्प के जो श्राप होते हैं उससे मुक्ति मिलती है, संतान सुख अच्छा होता है और संतान के ऊपर आ रही विपत्ति, जो कठिनाई है वो भी दूर होती है और जो निसंतान दंपति हैं भगवान शिव कृपा से उन्हें उत्तम संतति की प्राप्ति भी होती है। जी, हम आशा करते हैं कि तमाम दर्शकों को इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। आप सभी को एक बार फिर से नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं।